टेट रिवीजन क्लास मतलब कि 2011 से लेकर के आज तक जितने भी सीबीटी एग्ज़ाम हुए हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम तक, रिवीजन मतलब क्या होता है दोस्तों कि 2011 से लेकर के ऑनलाइन एग्ज़ाम जितना भी हुआ है सबका रिवीजन कर लीजिए, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई भी पेडागोजी आप आसानी से सोल्व करके आ जाइएगा, चाहे वह कैसा भी पूछे। तो रिवीजन मतलब रिवीजन में आज मैं लेकर के आया हूँ 2011 का पेपर में पर्यावरण में पेडागोजी कराऊंगा। कैसा पूछता था पहले उसको मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। और मैं आशुतोष कुमार और आप लोग देख रहे हैं सी टेट का पेपर 1 पर्यावरण पेडागोजी। और देखिएगा मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पूरे अच्छे से कराऊंगा, मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन करके। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक सेकेंड, चलिए प्रथम क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे। अगर बच्चा को आप ले जा रहे हैं चिड़ियाघर तो क्या अनुमति नहीं दीजिएगा। तो चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। दोस्तों यह अनुमति आप एक टीचर हैं तो कभी नहीं दीजिए बच्चों को कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाना ले जाना। अगर कोई जानवर खाया, अगर पॉइजन से कहीं मर गया तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये खाना ले जाने की अनुमति हम लोग नहीं देंगे। आपका उत्तर सबसे बेटर ए पड़ गया। देखिए पहले कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता था, मज़ेदार तरीका से, और जब भी मैं कराऊंगा तो मज़े तरीका से ही कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। कैसे पढ़ा सकते हैं भाई? तो बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। बी ऑप्शन है कि अंकुरित बीज का फोटो दिखाना आपका गलत हुआ। कक्षा में अंकुरित बीज को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कराना। बीज दिखा करके बताएंगे देखो ऐसे ऐसे हुआ है, नहीं दोस्तों स्पष्ट नहीं होगा। यहाँ पे बोर्ड पर चित्र बना करके भी आपका गलत होगा। सबसे बेटर है क्या, एक बीज को बो देंगे कहीं विद्यालय में, जैसे जैसे वह अंकुरित होगा उसके चरण को अवलोकन करेंगे, देखेंगे और उसका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहेंगे कि बताओ जैसे जैसे अंकुरित हुआ वैसे वैसे फोटो बनाओ तुम लोग। सबसे बेटर तो आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। और जिन लोगों ने ए किया उनका सही जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए मज़ेदार क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन टकराया है आपको सीबीटी एग्जाम में, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराएगा आपको। जो प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर के अभी तक जो लोग कर लेते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराएगा, अलग से नहीं आता है दोस्तों, इधर उधर से ही डालता है क्वेश्चन। तो मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोहे की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में कौन सी बीमारी क्रमशः कौन सी बीमारी होगी भाई? देखिए तो जो समोसा चॉकलेट खाएगा तो उसको मोटापा पकड़ेगा, और जो लोहे वाला कमी वाला खाएगा तो उसको एनीमिया पकड़ेगा। तो आपका उत्तर होगा मोटापा और एनीमिया। जिन लोगों ने किया उनका सही जा रहा है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना विवादित है ना कि क्या कहें। तो ईंधन पढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है आज मैं क्लियर करा देता हूँ। कक्षा में कुछ ईंधन के नमूने दिखाना आपका गलत बात है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा करना सबसे अच्छी बात है। लेकिन चार्ट पर तो चार्ट गलत होता है दोस्तों। चार्ट ईंधनों के चित्र प्रदर्शित करके नहीं, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहना। तो बच्चा जब सूची बनाएगा तो भैया रटने वाली बात हो जाएगी। तो सबसे बेटर आपका जो उत्तर होगा एक छोटा सा लघु फिल्म दिखा देंगे। ईंधन पर एनिमेशन फिल्म आता है जो एनसीईआरटी की क्लास में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सुनिएगा मजा आएगा। मैं टोटल रिवीजन मतलब क्या होता है समझते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। रिवीजन मैं करा रहा हूँ और काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं मेरे रिवीजन क्लास को, है ना।
रिवीजन क्लास को काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं, आप लोग भी जुड़िए रिवीजन में, तभी आपका अच्छा जाएगा और बेटर हो जाएगा। तो बताइए आप लोग जितना जान चुके हैं उससे बताइए आप लोग सही सही क्या होगा इसका उत्तर। तो मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, क्या शामिल है? तो अभिव्यक्तात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण। देखिए मानचित्र में यहाँ बात संप्रेषण की बात कर रहा है, क्यों क्यों कर रहा है भाई? गलत बात बोल रहा है। मानचित्र में भाई तो बात करने से क्या फायदा हुआ? नहीं, मानचित्र में कभी भी स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होती है, और जिन लोगों ने यहाँ पे बी किया है उन सभी का सही जा रहा है। ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब जो है आपका ग्लोब परिस्थिति है ना, ये सब आपका गलत है। तो जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। पूरा रिवीजन कराऊंगा जितना भी है, जब तक एग्जाम नहीं होता है, जितना हद तक रिवीजन करना होगा मैं कराऊंगा। ये तीसरा रिवीजन चल रहा है, 2 रिवीजन लगभग 1000 से ऊपर लोगों ने देखा भाई। रिवीजन क्लास लाइक कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं लोग, 3000 भी देखा है लोग रिवीजन क्लास को। तो आप लोग भी रिवीजन करें, अच्छे से देखें। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे के विभिन्न व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या लाभ पहुंचाता है? तो विषय को बच्चों के अनुभव और संसार से जोड़ने पर, विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, ये आपका गलत है। बच्चे के विशिष्ट अनुभव को जानने में, ये आपका गलत है। बच्चे की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में, तो उत्तर आपका सबसे बेटर कौन होगा? यहाँ परिमार्जित करना आपका गलत है, ठीक है। सबसे बेटर है कि विषय वस्तु को बच्चों के अपने अनुभव या संसार से जोड़ेंगे, ये हो गया वास्तविक जीवन से जोड़ना, और सबसे बेटर ये होगा। चलिए, तो आप लोग 2011 से लेके अब तक जितने एग्जाम हुए हैं, जितने सीटेट का पेपर हुए हैं, सभी पेपर को करके जाइएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर तेजी से होती है, क्यों? देखिए बाहर की अपेक्षा जो पेट में जाता है भोजन तो अधिक होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछिए तो एक लाइन में जवाब दीजिएगा आप लोग। आंसर आप लोग देख रहे हैं, एक लाइन में अंदर जो है ना भोजन का मंथन होता है, ये याद रहेगा आपको। अंदर भोजन का मंथन होता है, पेट में भोजन का मंथन होता है, जिसके वजह से भोजन जल्दी पच जाते हैं। तो आपका उत्तर कहाँ पे है बताइए? मंथन, देख लीजिए, ये मंथन याद रहेगा ना, आपका हो जाएगा कल्याण। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, जिससे उसकी सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और एंजाइम की क्रिया जो होती है वह तेज हो जाती है, उस पर एंजाइम पड़ने लगता है, जिससे भोजन जल्दी से पच जाते हैं, ठीक है। चलिए आपका उत्तर हो गया बी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, करा क्या, एक सेकेंड। निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन बोला। तो बच्चों को आकलन के शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, वो भी क्या चीज का भाई? वो भी गलत चीज का बोल रहा है यहाँ पे, परिभाषा का। जीवन और पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए मूल्यों को आत्मसात करना, अच्छी बात है। प्रकृति, सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जानना, अच्छी बात है। बच्चे की खोज की क्रिया में लगना और तथा व्यवहारिक क्रियाकलाप करवाना जो संज्ञानात्मक मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होता है, ये भी सही है। लेकिन हमको तो नेगेटिव खोजना था, तो बोझ डालने वाला आपका उत्तर सब जिन लोगों ने किया उन सभी का सही जा रहा है। चलिए अब बताइए, ये क्वेश्चन टकराया है कि नहीं? सब टकराया भाई। ये सीबीटी में क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है? आप ही लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बगुला वाला क्वेश्चन तो भाई अधिकांश तो क्वेश्चन जो है ना वह प्रीवियस ईयर जो पुराने क्वेश्चन है वहाँ से उठा करके डाल रहे हैं, तो उसको छोड़िएगा नहीं। कितने लोग हैं ना नया जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उस चक्कर में अगर पड़ जा रहे हैं, तो उनको मैं समझा देता हूँ कि आप लोग पुराने भी करके जाए, तभी आप बेटर कर पाइएगा। ओल्ड इज द गोल्ड, आप लोगों को पता है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है? भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, कि घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है। नहीं, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाता है बगुला। उड़ने के बाद आराम करता है। नहीं दोस्तों, परजीवी कीट को खाता है उसके भैंस के पीठ पर बैठकर।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन करिए, क्या कहता है क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। रेलवे टिकट के बारे में मैंने आपको बताया था और इसमें काफ़ी विवाद है दोस्तों। रेलवे टिकट में भी आंसर गलत दिया हुआ है बहुत जगह, लेकिन मैं यहाँ पे अच्छे से करेंगे। रेलवे टिकट अगर आप टीचर हैं और दिखा रहे हैं बच्चों को, देखो रेलवे टिकट है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं बताइए? निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बच्चों की कुशलता करना? नहीं भाई, बच्चे के वास्तविक जिंदगी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन कौशल का विकास करना। सबसे बेटर तो हम यही मारेंगे। और जिन लोगों ने वास्तविक जीवन मारा भाई, उनका कभी भी गलती नहीं होगा, कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। बच्चों को जोड़ना है भाई वास्तविक जीवन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? फर्स्ट है कि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, और उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी है भाई? सूचना देंगे भाई, कौन सा पुस्तक पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, ये आपका गलत बोला, ये हम नहीं करेंगे। बच्चे की विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये सीटेट में पर्यावरण में इतना हिट होता है ना दोस्तों। हर चीज़ में, हर पेडागोजी में बच्चों को बाहर जीवन से जोड़ना है, ना कि परिभाषा से, ना कि शब्दावली से, ना कि तकनीकी से। ठीक है, चलिए जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है, यहाँ पे अच्छा जा रहा है। क्वेश्चन है कि दत्त कार्य से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य बोले तो होमवर्क से कौन सा सही जा रहा है यहाँ पे? तो दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचार का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर देता है। भाई सबसे बेटर दिया यहाँ पे, लेकिन आगे देख लेते हैं। दत्त कार्य अभिभावकों को, भाई बहनों को अपनी क्षमता का अनुसार देना चाहिए। नहीं भाई, माता पिता से क्या मतलब है होमवर्क में? प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने का अवसर नहीं दोस्तों। सबसे बेटर जो आपका उत्तर है, एकमात्र यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबसे बेटर है। सारा जो पॉजिटिव बात है आपको ये नंबर में दिया है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, एक सेकेंड। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग निर्देशन किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? तो बच्चे द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों को चर्चा करने और अवलोकन दर्ज करने और विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, अच्छा दे रहा है। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने, भाई अनुशासन आपका दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन को पैना करने के लिए। अब देखिए भाई, पैना का असर क्या होता है? पैना मतलब होता है तेज करने के लिए। अब बच्चा स्वयं सीखने के योग्य बनाना है, बच्चों को क्या करना है? स्वयं सीखने के योग्य बनाना है और उसके कौशल को पैना करना है, मतलब कि तेज करना है। सबसे बेटर आपका पैना कर देना है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी और गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण है कि जो उपले पर खाना बनाएगा तो उसको काला धुआं निकलेगा, और काला धुआं जो है उसके नली को जाम कर देता है दोस्तों। तो सबसे बेटर आपका उत्तर जो होगा कि जलते हुए धुएं उत्पादित काला धुआं उसकी श्वसन नली में जाम हो गई है, जिसके वजह से वह खांसी का शिकार हो गई है। कितने लोग मारेंगे भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, गोबर का जो उपला होता है, गोईठा बोलते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सुन लीजिए मेरी बात, गाड़ी के धुएं से निकलता है, वाहन से निकलता है। तो यहाँ उत्तर होगा उसका नली को जाम कर दिया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, सुनिएगा, मजेदार है और मजेदार तरीका से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप लोग लाइक तो कर दीजिए, जरा देख लूँ आप लोगों का लाइक कितना पड़ रहा है। आप लोगों को इतना अच्छा लगता है मेरा क्लास, एक बार लाइक तो करिए आप लोग, जरा कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि बच्चे जो है पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। मैंने टिफिन के बाद बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। हम सरकारी विद्यालय में है दोस्तों, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरे यहाँ टिफिन के बाद पढ़ाई नहीं होती है। जानते हैं क्यों? वहाँ बच्चा खाना खाया घर भागने का तैयारी करना शुरू कर देता है।
पढ़ेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो खाना खाने के बाद बच्चा बस भागना शुरू करता है। ये है आपका यहाँ का सिस्टम जो मेरे विद्यालय में है और अधिकांश विद्यालय में ऐसे देखने के लिए मिलता है। तो रुचि जब नहीं ले रहा है तो आप एक क्या करिएगा, तो जब रुचि नहीं लेना तो सबसे बेटर है कि टेलीविज़न पर, डिजिटल बोर्ड पर उसको पढ़ाया जाए तो बच्चा रुचि लेगा। तो टेलीविज़न को क्या कहते हैं, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, माने जिसमें बच्चा देखे और सुने। तो टेलीविज़न का इस्तेमाल करेंगे, बच्चा रुचि लेगा। लेकिन हमारे विद्यालय में ऐसी सुविधा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी, बताइए। आप राजस्थान ले जाते हैं तो बच्चा से क्या अपेक्षा कीजिएगा, बताएं। ऑप्शन बोलता है क्या, उन्हें यदि कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और उसके घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना चाहिए। भाई जब टीचर गया है तो अपने माता पिता से क्यों पूछेंगे, भाई गलत हो गया। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी अवलोकन करना चाहिए। तो बिना प्रश्न पूछे क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके आगे बोल रहा है कि उन्हें आनंद उठाना चाहिए, नहीं दोस्तों, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों के साथ, शिक्षण के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या देखा, उसकी क्या खासियत है, इस पर चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा। रीना जो है वह कूड़ा कचरा नीचे ढेर दिया हुआ है, ये कूड़ा का ढेर है, ये कूड़ा कचरा का ढेर है। तो इस ढेर को देख करके आपको उत्तर बताना है। एक में देख लीजिए, केला का छिलका मिल रहा है, सब्जी का छिलका, सूखी पत्तियाँ, अखबार, ये सब गल जाएगा। गल जाएगा कि नहीं गल जाएगा, सर गल जाएगा। लेकिन देखिए बोतल, सॉस का कह रहा है, बोतल उपयोग, टूथपेस्ट, प्लास्टिक के खिलौना गलेगा, ये नहीं गलेगा, ये नहीं गलेगा दोस्तों। तो ये गल जाएगा तो इसको कहेंगे अपघटित होने वाला पदार्थ। ये हो जाएगा क्या, बिना अपघटित होने वाला पदार्थ, माने नहीं अपघटित होने वाला पदार्थ, अनअपघटित पदार्थ बोलेंगे। तो एक गल गया, तो एक गल गया तो उसको क्या कहेंगे, अपघटित होने वाला, अपघटित नहीं होने वाला। सबसे बेटर आपका सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन के बारे में पूछा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, दो आंदोलन, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन पूछेगा जो मेधा पाटिकर से है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटिकर है, और चिपको आंदोलन जो है आपका किसने है, सुंदरलाल बहुगुणा का है। बिश्नोई जो था वह खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करता था, ये भी जान लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा, जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला है विटामिन, मैं इसका ट्रिक बताऊंगा और जीवन भर में आप शायद नहीं भूलेंगे अगर नोट कर लेंगे तो। विटामिन ऐसे पदार्थ है, तो विटामिन वाले क्वेश्चन में आएगा हीनता जल, ये आपका आएगा जरूर, थोड़ी मात्रा में। विटामिन क्या, बहुत मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा, थोड़ी अगर याद रहे तो विटामिन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। हीनता जन याद रहे तो विटामिन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो बताए आपका उत्तर कहाँ पे है। हीनता जन रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। विटामिन क्या है, तो हीनता जन रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में विटामिन लेना आवश्यक है। विटामिन भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है दोस्तों कहीं भी। एक सेकेंड, थोड़ी मात्रा में मिल गया हो गया, उसी से काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार को लीपा जाता है, उन्हें फर्श को प्रकृति रंग देता है, नहीं दोस्तों, कीड़े से दूर रखता है, अच्छी बात है। गाय के गोबर में कीड़ा नहीं लगता जिसके वजह से लिपाई होता है। चिकना साफ बनाने के लिए ये भी होगा, लेकिन भाई कीड़ा से दूर करने के लिए गाय को के गोबर से लीपा जाता है, सबसे बेटर ये है। चिकना साफ करने के लिए अगर कूट रहता तो आपका 2 और 3 निकल जाता। खुदरा बनाकर क्या कर सकते, नहीं दोस्तों, सबसे बेटर है कीड़े से दूर रखने के लिए, जो आपके बुक में उत्तर गलत दिए हुए हैं। यहाँ उत्तर आपका बी पर होगा। अगला है क्वेश्चन क्या कहता है कि एक किसान दाने के भूसे को अलग करना चाहता है, दाना का जो भूसा होता है उससे अलग करना चाहता है, तो इस प्रक्रिया को
यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं निष्पावन। जब भी दाना को भूसा से अलग करने के लिए बात करें तो उसको कहते हैं निष्पावन। आप लोग नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। दाने को भूसे से अलग करना, लिखिए दाने को भूसे से अलग करना, लिखिए जरा, दाने को भूसे से अलग करना निष्पावन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? तो बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उसको भ्रम को आनंद उठाना। भाई कहीं वाह वाह बच्चा सा भ्रम में फैल गए है, आप बैठ के आनंद उठाइएगा, तो यह उद्देश्य नहीं है। भ्रम का आनंद उठाना यह उद्देश्य नहीं है दोस्तों। नेगेटिव बात बोला तो आपका उत्तर सबसे बेटर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक A रक्त वाली स्त्री से शादी कर लिया, उसके पहले बच्चे का रक्त समूह O होने की संभावना कितनी है? तो दोस्तों उसका बच्चा अगर O ब्लड ग्रुप आएगा तो ये 50-50 चांस है, 50% चांस होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वो ब्लड ग्रुप, ये जरूरी नहीं है। तो 50-50% आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि टूटता तारा बोले तो उल्का, उल्का क्या कहलाता है? उल्का क्या है भाई? उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, एक समान गति से चलता है। आपका गलत बात है, उल्का ऐसे नहीं चलता है। एक चमकता हुआ पिंड है जो वायुमंडल में एक समान गति से नहीं, एक तारा है, उल्का तारा नहीं दोस्तों। उल्का क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, उल्का उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में जब भी प्रवेश करता है तो उसमें आग पकड़ लेती है, जो हम लोग देखते हैं, और विष मांगते हैं। जो भी विष आपके जीवन में कमी है उसको मांगते हैं, उल्का पिंड तारा टूटते हुए देख करके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुनिएगा कि कथन उबलना, क्वथन मतलब क्या होता है? उबलना, और वाष्पीकरण दोनों में पूछ रहे अंतर क्या है? तो मैंने आपको बता दूं, ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को। ट्रिक क्या है कि क्वथन जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, निश्चित तापमान पर, लेकिन वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर शुरू हो जाता है, किसी भी तापमान पर। आंसर यही होगा। क्वथन जो है निश्चित तापमान पर माने 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन वाष्पीकरण जो होता है दोस्तों किसी भी तापमान पर होता है। तो देख लीजिए लिखा होगा कहीं ना कहीं, कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? लिखा हुआ है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर जबकि क्वथन नहीं। क्वथन के लिए कितना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पाइए। रिवीजन वाली क्लास है और अच्छे से हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं नहीं दोस्तों। ठीक है, ये गलत है। बी ऑप्शन है कि छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पास फेल। शिक्षक द्वारा सतत संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन बच्चों के अभिभावक के साथ बांटना, ये प्राथमिक स्तर पर है भाई, इसको शामिल किया गया है, अभिभावक के साथ बांटना है। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि नींबू जो है वह साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्यों? तो भाई साधारण पानी का घनत्व जो होता है वह नमकीन पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, कम होता है दोस्तों। क्या मानिएगा उत्तर? तो नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नमकीन वाला मान लीजिए एक पानी रखें उसमें नमक डाल दीजिए तो उसका घनत्व अधिक हो जाएगा, लेकिन नमक हटा दीजिए तो घनत्व जो हो जाएगा वह कम हो जाएगा। तो ये आपको माइंड वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे साइंस वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन का मैं ट्रिक बता दूंगा कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्यों? देखिए याद रखिएगा, कम तापमान पर मैंने रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है, रोगाणु जो होता है रोगाणु निष्क्रिय हो जाता है, ये याद रखिएगा, निष्क्रिय हो जाता है कम तापमान पर। माने कोई भी चावल को अगर रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो लंबा समय तक सुरक्षित रह जाएगा
उसको न कहते हैं बसिया नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कम तापमान पर रोगाणु जो है वह निष्क्रिय हो जाते हैं। सबसे बेटर आपका सी हो जाएगा उत्तर। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? बताए क्या रहेगा तो मलेरिया होगा। तो प्लाज्मोडियम अगर परजीवी पाया गया रक्त में तो डिफरेंट रूप से मलेरिया पकड़ लिया है। तो यहाँ आपका उत्तर जिन लोगों ने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, रिवीजन क्लास चल रहा है तो मैं रिवीजन बीच बीच में कराते रहूँगा, हर पेपर का, पुराने ओल्ड नए सभी का। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियों का कथन प्रयोग करना क्या है भाई? कविता कहानी क्यों प्रयोग करते हैं? बच्चे में विद्यमान भाषिक संस्कृति विविधता को ध्यान रखता है, उचित दिशा में बच्चों को ऊर्जा केंद्रित करता है, पाठ में आनंद रोचक बनाने में मदद करता है। नहीं दोस्तों, क्या होगा सबसे बेटर? स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति की खोजने की कल्पना की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। सबसे बेटर आपका डी हो जाएगा। और जिन लोगों ने आज क्लास किया उनको अच्छा लगा, ये 2011 का जो पेपर था उसको मैं रिवीजन कराया। तो जितने भी पेपर है पुराने नए सभी का रिवीजन कराते रहेंगे बीच बीच में, कभी पुराना तो कभी नया, रिवीजन चलते रहेगा। आप लोग जरूर रिवीजन करिएगा, बिना रिवीजन के जाना नहीं है दोस्तों। एग्जाम तक जरूर मैं कोशिश करूंगा कि हद तक रिवीजन कराऊं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। आप लोग शेयर नहीं करते हैं भाई, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, कहिए कि यहाँ भी पढ़ाई होती है, यहाँ भी पढ़ के थोड़ा सा देख लो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।